एयरटेल और जियो से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एयरटेल जियो से आगे निकल गया। वर्ष 2016 ये वो समय था जब देश में डेटा की क्रांति हुई थी। ये वो समय था जब मुकेश अंबानी जी ने अपनी टेलीकॉम कंपनी जियो को लॉन्च किया था। इसने मार्केट में ऐसा धमाल मचाया कि इसने टेलीकॉम इंडस्ट्री के मार्केट में सालों से पैर जमाई हुई कंपनी को जड़ से उखाड़ फेंका। बहुत सी कंपनियां बंद हो गई और कुछ कंपनियां डूब गई। उस समय जियो के सामने सिर्फ एयरटेल ही इकलौती कंपनी थी जो डट के मुकाबला कर रही थी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एयरटेल एक समय में बैंकक्रप्ट होने की कगार में आ गई थी और आज उसने जियो को पछाड़ दिया है और देश की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। हमारे मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी जी ने वर्ष 2016 में जियो को लॉन्च करके एक ही झटके में टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल दिया। मुकेश अंबानी जी ने अपने मोबाइल डेटा और कॉलिंग पैक्स को इतना सस्ता कर दिया कि हर तरफ जियो की सिम और नेटवर्क लेने की होड़ मच गई। जियो आने के बाद हमारा देश भारत मोबाइल डेटा यूज करने के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। यानी हमारा देश भारत इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा का यूज किया जाता है। और हाँ, हमारे देश भारत में ही दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा मिलता है। अब क्योंकि हर कोई जियो की सिम लेना चाहता था, इसलिए बाकी सारी कंपनियों ने अपने रिचार्ज के पैक सस्ते कर दिए। इससे सारी कंपनियों को घाटा होने लगा। बहुत सी कंपनियों को नुकसान हुआ और कुछ कंपनियां डूब गई। लेकिन फिर अचानक से कहानी में आता है ट्विस्ट। 2020 में जियो को टक्कर देते हुए एयरटेल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते एयरटेल के 34 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए और वहीं जियो के 35 लाख सब्सक्राइबर कम हो गए। अब जियो के टोटल सब्सक्राइबर 32 करोड़ हैं और एयरटेल के टोटल सब्सक्राइबर 34 करोड़ हैं। यानी सब्सक्राइबर बेस के मामले में एयरटेल देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। जनवरी 2021 में जियो और वोडाफोन आइडिया के 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर ने अपनी सिम एयरटेल में पोर्ट करा ली। आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एयरटेल ने जियो को पछाड़ दिया और एयरटेल जियो से आगे निकल गया? ऐसी क्या स्ट्रेटजी थी जिससे एयरटेल मार्केट में छाने लगा और जियो फ्री सिम फ्री डेटा देने के बाद भी पीछे रह गया और अब एयरटेल टेलीकॉम कंपनी में राज करने लगा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सारी कंपनियों को पछाड़ते हुए एयरटेल ने जियो को हरा दिया है। पहले ये जानते हैं कि जियो के आने के बाद किन किन कंपनियों को नुकसान हुआ। आपको तो याद ही होगा वो दिन जब एक जीबी डेटा के लिए हमें 100 रुपए 200 रुपए देना पड़ता था। वो भी हमें सिर्फ 2G डेटा मिलता था जिसमें व्हाट्सएप के अलावा कुछ भी नहीं चलता था। और अगर नेट चालू छोड़ दिया तो भाई साहब नेट के साथ मेन बैलेंस भी उड़ जाता था। उसके बाद मार्केट में एंट्री होती है जियो की, जो सारी कंपनी को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगा और उसका सबसे पहला शिकार था एयरसेल, जिसने फरवरी 2018 में नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल को कह दिया कि भैया मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और 15,000 करोड़ रुपए के लोन के कारण हमारा तो दिवाला निकल चुका है, तो हम तो अभी कंपनी नहीं चला सकते, हमारी कंपनी अब बंद। इस टाइम एयरसेल की हालत बहुत खराब थी, तो उसे देखते हुए वोडाफोन आइडिया ने आपस में मर्जर कर लिया। ये समय था अगस्त 2018 का। सबका धंधा मंदा चल रहा था। ऐसे समय में टेलीनॉर जैसी कंपनियों को अपना लाइसेंस, टावर, बिल्डिंग, धन दौलत सब कुछ एयरटेल को फ्री में देना पड़ गया। अब टेलीनॉर ने सब कुछ एयरटेल को फ्री में क्यों दे दिया? तो वो इसलिए क्योंकि टेलीनॉर के ऊपर बहुत सारा कर्ज था जिसे टेलीनॉर पटा नहीं पा रहा था। तो तब एयरटेल सामने आया और एयरटेल ने कहा कि तू मुझे अपना सारा कुछ फ्री में दे दे और मैं तेरा कर्जा चुका दूंगा। अब जुलाई 2019 में 130 करोड़ रुपए का नुकसान झेलने वाली टाटा डोकोमो को अपना मर्जर एयरटेल के साथ करना पड़ा। दूसरी तरफ जियो मजे में कूद रहा था बिना किसी खबर के और एयरटेल अपने साथ और कंपनी को जोड़ता ही जा रहा था। कुछ कंपनियों को खरीद लेता था तो कुछ कंपनियों को अपने साथ मर्जर कर ले रहा था। इससे एयरटेल धीरे धीरे करके बड़ा बनता गया। उसके पास ज्यादा टावर, ज्यादा स्पेक्ट्रम, ज्यादा बिल्डिंग्स, ज्यादा ऑफिसेस और ज्यादा एम्प्लॉइज आने लगे, जिस कारण एयरटेल हर जगह फैलने लगा। लेकिन तब भी एयरटेल 2019 में लॉस में था। उसे 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन 2019 में ही अगर एयरटेल इतना लॉस में था तो ऐसा क्या हुआ कि एयरटेल आज जियो को टक्कर दे रहा है? तो यहां से शुरू होती है एक इंटरेस्टिंग कहानी। एयरटेल ने प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहां हम लोगों को अपने प्रोडक्ट की आदत लगवा देते हैं। इसी टेक्निक का इस्तेमाल स्टीव जॉब्स ने एप्पल में किया था। एयरटेल ने सबसे पहले जियो की तरह ही एयरटेल सिम के बाद एयरटेल फाइबर लॉन्च किया, फिर एयरटेल फाई लॉन्च किया, फिर एयरटेल एक्सट्रीम लॉन्च किया।
जिससे क्या हुआ कि जब लोग एयरटेल का रिचार्ज कराते थे तो उन्हें फ्री में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता था, जिससे वो मोबाइल में ओटीटी प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर पा रहे थे। फिर बाद में उन्होंने एयरटेल स्ट्रीम को खरीदा, जिससे वो टीवी में चैनल देख पाते थे, और थोड़ी समय बाद उन्होंने एयरटेल फाइबर भी खरीदना शुरू कर दिया, जिससे वो सारे सब्सक्रिप्शन को लेके फ्री में डाटा का यूज कर सके एक हाई स्पीड इंटरनेट के साथ। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने एयरटेल की जिंदगी बदल दी। ये समय था लॉकडाउन का। लॉकडाउन में हर कोई अपने घर में बैठा था और सिर्फ इंटरनेट यूज कर रहा था। लोग ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे। इसमें हर किसी को एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए था, जो जियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। उस समय एयरटेल ने इसका फायदा उठाया। एयरटेल के पास ज्यादा कंपनियों के स्पेक्ट्रम थे और टावर्स भी थे, तो एयरटेल ने इसका यूज करते हुए अपने नेटवर्क को शहर से लेकर गांव के कोने कोने तक पहुंचा दिया, और आज एयरटेल हर जगह है। और इतने सारे टावर्स होने के कारण एयरटेल हाई स्पीड इंटरनेट दे पा रहा है। अब जियो के आते से ही लोगों को इंटरनेट यूज करने की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन अब सबको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए था। ये एक ऐसी डिमांड थी जिसको जियो पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जियो के पास इतने टावर ही नहीं थे कि वो हर जगह नेटवर्क पहुंचा पाए। लेकिन एयरटेल के पास थे, तो एयरटेल ने इसका फायदा उठाया और लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट देना शुरू कर दिया। अब जियो ने इंटरनेट यूज करने की आदत तो लगा ही दी थी लोगों को, लेकिन एयरटेल उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट दे रहा था, जिसकी आदत लगते हुए हर कोई एयरटेल का इंटरनेट यूज करना चाह रहा था। इसी कारण धीरे धीरे करके जियो और वोडाफोन आइडिया के 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर ने अपना सिम एयरटेल में पोर्ट करा लिए, और एयरटेल देश की नंबर 1 कंपनी बन गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कारण है कि लोग जियो को छोड़ रहे हैं। तो जियो को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण जियो का रिचार्ज है। अब आप ही बताइए, आपने जियो का सिम क्यों खरीदा था? हमने जियो का सिम इसलिए खरीदा था क्योंकि उस टाइम जियो फ्री इंटरनेट, कॉलिंग, एसएमएस सब कुछ फ्री दे रहा था। लेकिन कुछ समय बाद जियो इसके पैसे लेने लगा, पर वो बुरी बात नहीं थी, क्योंकि वो रिचार्ज जो थे वो बहुत सस्ते थे, इसलिए हम हर कोई इसको पेड कर सकते थे। लेकिन कुछ समय बाद जियो ने इसके रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, और अब जियो का वो जो रिचार्ज उस समय 150 रुपए का मिलता था, 100 रुपए का मिलता था, आज वो 300 रुपए का डालता है। और जियो ने इसमें डाटा लिमिट भी जो है रोक दिया है। अब अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता ही नहीं है, 1 GB या 1.5 GB इंटरनेट बस मिलता है। एसएमएस भी बहुत कम मिलते हैं, एकदम लिमिटेड, यानी कुछ भी अब अनलिमिटेड नहीं मिलता है। ऊपर से जियो की स्पीड भी इतनी लो हो चुकी है कि आप 1.5 GB डाटा डाला लीजिए, आप उसका 1 ही GB यूज कर पाएंगे। आखिर जो 500 MB है वो आप यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जियो बहुत ज्यादा स्पीड कम कर देता है 1 GB के बाद। इसलिए लोगों ने देखा कि उसी दाम में हमको एयरटेल जो है वो बहुत ही सस्ता इंटरनेट दे रहा है, ज्यादा डाटा दे रहा है, और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन भी दे रहा है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के, नेटफ्लिक्स के, अमेजॉन प्राइम के, और सबसे बड़ी बात हाई स्पीड इंटरनेट दे रहा है। तो जब उसी दाम में हमको आपसे बेहतर मिल रहा है, तो हम आपका रिचार्ज क्यों कराएं? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।